नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका मिलकर मांगेंगे जवाब में। तो आज बात करेंगे फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियों पर। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक बार फिर इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। मध्य प्रदेश में भी ऐसी कई योजनाएं हैं जिन पर अब सवाल उठने लगे हैं। सरकार आखिरकार रोजगार पर फोकस क्यों नहीं करती है? क्या सत्ता की चाबी बन गया है फ्रीबीज? आज ये सवाल भी पूछा जाएगा। ऐसे कई बहुतेरे सवाल हैं जो कि मिलकर मांगे जाएंगे। जो जवाब जनता के हैं, सत्ता को जो जवाब देने हैं, उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट की फ्रीबीज पर टिप्पणी के बाद MP की सियासत गर्म हो गई है। दरअसल कोर्ट ने फ्रीबीज कल्चर यानी मुफ्त की रेवड़ियों पर कहा कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे? ऐसे तो काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार भी मुफ्त की योजनाओं पर हर महीने अरबों रुपए खर्च करती है। ये योजनाएं ऐसी है जिसे सरकार बंद करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि इन योजनाओं के दम पर ही सत्ता की चाबी मिली है। इसका असर सीधे विकास कार्य की रफ्तार पर पड़ता है। अब एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं। लाडली बहना योजना, जिस पर 23,882 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। फ्री राशन पर 2,800 करोड़ खर्च होते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना पर 1,801 करोड़ खर्च होते हैं। उज्ज्वला योजना पर 1,413 करोड़, कृषक उन्नति योजना पर 5,500 करोड़, फ्री बिजली पर 7,000 करोड़, सामाजिक पेंशन पर 3,800 करोड़, मुफ्त दूध पर 700 करोड़ खर्च किए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का 2026-27 का कुल बजट 4,38,317 करोड़ रुपए का है। मुफ्त पैसा बांटने की योजनाओं की राशि इतनी बढ़ गई है कि ये अब 34 विभागों के कुल बजट के बराबर पहुंच गई है। इन फ्री की योजनाओं में पिछले साल की तुलना में बजट को भी बढ़ाया गया है। सबसे ज्यादा बजट का हिस्सा लाडली बहना योजना में खर्च हो रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश का कुल कर्ज मार्च 2027 तक बढ़कर 6,01,219 करोड़ होने का अनुमान है। इससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में बजट से ज्यादा सरकार पर कर्ज हो जाएगा। साथ ही इन फ्रीबीज योजनाओं, वेतन, पेंशन और कर्ज ब्याज को मिलाकर राज्य के कुल बजट का करीब 70% तक खर्च हो जाता है। इससे विकास परियोजनाओं के लिए फंड की कमी होती है और विकास की गति धीमी हो जाती है। अब फ्रीबीज के मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों तक देश में गरीब कल्याण का नहीं सोचा। कांग्रेस पार्टी के केवल एक परिवार के लोग भ्रष्टाचार करते रहे और आम गरीब के लिए मकान, शौचालय जैसी जरूरी सुविधाएं तक नहीं हो पाई। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार की रीति नीति गरीब कल्याण की है, अंत्योदय की है। इसी के तहत सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं और सरकार द्वारा चाहे लाडली बहना योजना हो, किसान कल्याण हो, प्रधानमंत्री आवास हो या शौचालय जैसी योजना है, ये लगातार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गरीबों के जीवन को सुधार के लिए लाई गई योजना है। किसी तरह की योजनाओं में कोई कटौती नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है, इसलिए जब कांग्रेसियों को, गरीबों को लाभ मिलता है तो तकलीफ होती है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 22 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये वादे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन 7.5 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में 5,30,00,000 लोग सरकारी अनाज पर अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। ये सरकार ना तो उनकी गरीबी दूर कर पाई, ना स्किल को डेवलपमेंट कर पाई, ना उनको रोजगार दे पाई। जब वो नहीं दे पाई तो आज न्यायालय ने भी उनको लताड़ दिया है। और जब जो कोई सरकारें काम नहीं कर पाती तो निश्चित रूप से न्यायालय हस्तक्षेप करता है। और न्यायालय हस्तक्षेप करे तो इसको ये मान लिया जाए कि सरकार हमारी निकम्मी है, सरकार हमारी वादा खिलाफी करती है, सरकार हमारी मीडिया की सुर्खियों में रहती है, सरकार सिर्फ कर्जा लेकर घी पीने का काम कर रही है, ना कि मध्य प्रदेश की जनता का कल्याण। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब कई तरह के सवाल सरकारों पर खड़े होने लगे हैं। यदि हर हाथ में रोजगार हो तो फ्रीबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में मामला इससे उलट है। सत्ता की चाबी पाने में फ्रीबीज कल्चर सबसे ज्यादा हावी रहता है। इसका खामियाजा मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। सवाल यही है कि आखिरकार अब फ्रीबीज कल्चर पर ब्रेक कब लगेगा? भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट को आपने देखा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फ्रीबीज को लेकर
सरकारों से सवाल पूछे। फ्री बीज की जो कल्चर है फ्री बीज का, वो मध्य प्रदेश में नहीं देश के कई राज्यों में इसको अपनाया जाता है। इसी खास चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। योगेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अंबिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस। इसके अलावा सुनील दत्त तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल सुनील दत्त तिवारी जी आपसे ही। फ्री बीज का कल्चर मध्य प्रदेश में नहीं देश के अलग अलग राज्यों में हमने देखा, समझा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को भी हमने कई बार देखा, और जिस तरह से पूरा फ्री बीज का सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे कोलैप्स करता है ये भी आप देख ही रहे हैं। 34 विभागों का बजट एक तरफ और फ्री बीज सिस्टम एक तरफ। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे फ्री बीज सिस्टम को? इस विषय को सुनो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए, इसको एक बड़े विशाल कैनवास में देखना चाहिए। बिल्कुल। और वो इसलिए भी कि यदि आपको बहुत अच्छे से ध्यान हो तो दक्षिण में शुरुआत हुई थी जब दक्षिण के कुछ जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को साड़ी से लेकर प्रेशर कुकर और इत्यादि इत्यादि बांटने की शुरुआत चुनावों के दौरान की। लेकिन वो एक बारगी की व्यवस्था होती थी कि 5 साल में एक बार प्रेशर कुकर बांट दिया, साइकिल बांट दी और सत्ता में आकर बैठ गए। अब जो सरकारें हैं और जिस तरीके से अब दौर चल रहा है, तो ये मथुरा का वो पेड़ा है जो खाने वाला पछता रहा है और जो नहीं खा रहा है वो भी पछता रहा है। जब सरकारें सत्ता में आ जाती हैं, आप ध्यान कीजिए बिहार में कैसे 10,000 रुपये ने एकदम से पूरा चुनाव को चेंज कर दिया। उस पर विपक्ष का आरोप है कि साहब आपने वोट खरीद लिए। तो आपके पास भी अवसर होता है, आप भी थे। और मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, सुनो, 20 मार्च 2023 का वो दिन था जब नरसिंहपुर जिले में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में इन फ्री बीजों की शुरुआत की थी। जब उन्होंने कहा था कि यदि हम सत्ता में आए तो हम महिलाओं को 1,000 रुपये उनके खाते में पैसे देंगे और 5 और गैस सिलेंडर मुफ्त करेंगे। तो वो तो सत्ता में नहीं आए, लेकिन तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान ने इस मंत्र को पकड़ा और 3 महीने बाद से महिलाओं के खाते में पैसे आने लगे और वो भी गेम चेंजर हुआ। तो मुझे लगता है कि इस पर अब रोक लगा पाना शायद ही मुमकिन हो, क्योंकि ये सत्ता की वो चाबी है जो हर राजनीतिक दल चाहता है कि उसके हाथ में आए, और शायद एक बड़ा परिवर्तन का कारक भी है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। योगेश गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊँगा। 34 विभागों का जो बजट है, जो आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं, वो एक तरफ, और फ्री बीज का जो कल्चर है वो एक तरफ। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी कि सरकार कर्ज लेकर जो योजनाएं चला रही है। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप तो योजनाओं में कटौती कर रहे हैं। पहले आपने खूब फ्री बीज बांटा, वोट पा लिए, अब आप योजनाओं में कटौती कर रहे हैं। सोनू जी, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में भी अपनी जो रोल है उसको सही तरीके से अदा नहीं कर पाती। माननीय उच्चतम न्यायालय का अगर ये फ्री बीज पर दिशा निर्देश देना वो एक उनके हिसाब से ठीक हो सकता है, लेकिन पूर्ववर्ती 55-60 साल पुरानी कांग्रेस की निकम्मी सरकारों को अगर देखें हम, जो पंचवर्षीय योजनाएं तो लाती थी और लगभग 5-6 दशकों तक लगातार नारा देती रही कि गरीबी हटाओ। ना तो गरीबी हटाई और ना ही गरीबों के उन्नयन के लिए या किसानों के उन्नयन के लिए कोई ऐसा काम करा जो उनके जीवन को उठाने में कामयाब होता। तो निश्चित रूप से तत्पश्चात जब जनता की चुनी हुई, जनता के हित की सरकार आई और उन्होंने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह ठाना कि हमको गरीबी से भी लड़ना है, देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है और वैश्विक स्तर पर भारत को ताकत को भी प्रदर्शित करना है, उसी के अनुरूप डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश की 20 साल पुरानी सरकार अपना कार्य सुचारू रूप से करती रही, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से हो, संबल योजना के माध्यम से हो या किसान कल्याण के माध्यम से हो या मनरेगा जो आज की वीबी जय राम जी के नाम से हो। हमने पूरा जोर लगाया कि हमारे देश के नागरिक, प्रदेश के नागरिकों का जिनको बहुउपयोगी मूलभूत सुविधाओं से 55-60 साल तक वंचित रखा गया, उनको निश्चित रूप से ये सारी सुविधाएं पाने के वो हकदार हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि 11 साल बाद
लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर दूसरा आंकड़ा दूं, 2011 में 11-12 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो ग्रामीण बेरोजगारी की जो दर थी वो 25.7% थी, जो 11 साल के माननीय मोदी जी के शासन में घटकर 4.86% रह गई। तो मैं ये मानता हूं कि माँ बहन बेटियों के उन्नयन के लिए, किसान कल्याण के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है, हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से इनको जब सपोर्ट की जरूरत है, और वो सपोर्ट अगर केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से मिल रहा है, वो देश और प्रदेश तरक्की भी कर रहा है। हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था पर आ चुके हैं, और उसी तरह प्रदेश भी आज हमारा 16वें नंबर से हटकर देश के अग्रणी राज्यों में आत्मनिर्भर होता हुआ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है जी। तो सारे संसाधनों का प्रयोग करते हुए प्रदेश की आय कैसे बढ़े, केंद्र से अनुदान कैसे प्राप्त हो, इन सब चीजों के मद्देनजर हमारे प्रदेश के नागरिकों का उन्नयन कैसे हो, वो किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि आगामी 5 या 10 सालों तक और ज्यादा से ज्यादा इनको सहायता की आवश्यकता होगी, क्योंकि साथ में जो सरकार की योजनाएं चल रही, जैसे कि मैं कुछ योजनाओं को उल्लेख करूं, कौशल विकास ग्रामीण, युवाओं को ट्रैक्टर सर्विस मैकेनिक, कमरन हार्वेस्टर मशीन का ऑपरेशन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिल्कुल। युवा स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से दुग्ध पशु पालन योजना, बिल्कुल गो पालन योजना, बिल्कुल। मैं आपके पास आऊंगा, अंबिका शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपके सवालों का वो जवाब देंगे। आगे आकर और जवाब अंबिका जी आप एक ये भी देंगे कि कांग्रेस शासन में भी तो जो फ्री बीज हमने देखा, और जो अलग अलग राज्यों में सरकार है वहां पर भी यही सिस्टम है, वहां पर भी आप फ्री बीज बांट रहे हैं। तो जब आप बीजेपी पर सवाल उठाते हैं, जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर रोजगार आप दीजिए, फ्री बीज आप बंद कर दीजिए, फिर सवाल उठाइए बीजेपी पर। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, निश्चित रूप से सारे दलों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हम नकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी करती है। सुप्रीम कोर्ट की बात अगर एक गंभीरता से नहीं लेंगे तो अब आने वाले समय में जो धन्ना सेठ हैं, जो बड़े बड़े घराने हैं, पूंजीपति लोग इस सार्वजनिक जीवन को चलाएंगे और लोकतंत्र उनके द्वारा संचालित होगा, क्योंकि सब पैसे का खेल ये भारतीय जनता पार्टी खेलती है। अभी आपने देखा होगा बिहार के चुनाव में आचार संहिता लगी थी, इन्होंने 10-10 हजार रुपए बांटे लाडली बहना के नाम पर, या जो भी इनकी बहनों को बांटे इन्होंने, किस योजना के तहत बांटे वो तो यही जाना है। लेकिन आचार संहिता लगी थी और बीच आचार संहिता में इन्होंने 10,000 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में डाले और चुनाव परिणाम इन्होंने बदल दिया। लोग अपने विवेक से वोट नहीं दे पा रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। प्रलोभन से, प्रेशर से, और जिस प्रकार से ये दुरुपयोग करते हैं प्रशासनिक मशीनरी का, वो भी एक काला सच है इनका। अब ये सारी अकर्मण्यताओं का टीकरा हमारे माने इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को ठहराते हैं। अरे भाई 22 साल से आप सत्ता में हो, आज 5 करोड़ लोग आपका राशन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आप 22 साल से क्या माने प्रदेश को जरा भी आत्मनिर्भर नहीं बना पाए। बेरोजगार सर पटक रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। मध्य प्रदेश पूरे देश में अव्वल भ्रष्टाचार के क्षेत्र में है। आप शासकीय योजना जो भी लाते हैं उसका आप मॉनिटरिंग नहीं करते, इससे आपकी वित्तीय स्थिति बहुत जबरदस्त रूप से खराब होती जा रही है। आप वित्तीय संसाधन आप अपने डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, और चुनाव आता है आप घोषणाएं कर देते हो, लोगों को प्रलोभन दे देते हो और चुनाव अपने पक्ष में कर लेते हो। इससे जो लोकतंत्र की मूलभूत भावना है उस वो आहत होती है। अटल जी ने भी कहा था कि स्वास्थ्य, शिक्षा ये माने फ्री होना चाहिए, बाकी जो भी आप करते हैं इससे रीढ़ की हड्डी देश की टूट जाती है। बिल्कुल। युवा आत्मनिर्भर नहीं हो पाते हैं। ये बहुत खतरनाक संकेत हैं। आप देश को कहां ले जा रहे हैं, आप सत्ता आपके हाथ में है। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। अंबिका जी
सुनील सर, आपको हमने देखा कि निश्चित रूप कैसे से सारे पार्टियां दलों फ्री को, बीज के सारे दलों जरिए को इस हमने पर देखा कि विचार चुनावों को करना प्रभावित चाहिए। करती है। और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है, कोड ऑफ कंडक्ट के दरमियान लोगों के खातों में सीधे पैसा चुनाव में भेजा सारे गया, दलों को इस पर उस विचार समय भी करना सुप्रीम चाहिए। कोर्ट को मुझे लगता है कि सुओ मोटो लेना चाहिए इस मामले में। ये ऐसा विषय है सोनू कि इस पे बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये प्रश्न वो है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की टिप्पणी दी अपने हिसाब से, और बार बार पहले भी देते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेज, और बहुत सारे जो लोग जो जिन्हें हम ज्ञानी कहते हैं या जो जिन्हें समझदार कहते हैं, वो भी फ्री बीज को लेकर बहुत बार अपनी बातें रखते रहे हैं। मगर विषय ये है कि कौन इसको नकार सकता है या कौन इस पर अपनी इनिशिएट कर सकता है, महत्वपूर्ण ये है। जिस प्रकार से इंस्टेंट मिक्स बन गया है फ्री बीज, वो हर दल के लिए मुफीद है कि आप 5 साल कुछ भी मत कीजिए और चुनाव के आते ही एक घोषणा कीजिए 200-500 हज़ार रुपए प्रति माह देने का, तो एक 50% आप देखिए ना, देखिए जो बहुत जो योजनाएं हैं वो महिलाओं पर केंद्रित हैं। लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, लाड़का भैया, महाराष्ट्र में तो उन्होंने पुरुषों को भी देना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। तो इस टाइप की जितनी योजनाएं हैं, ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है कि हम कब तक कर्ज ले लेकर और अपने ही लोगों को अकर्मण्य बनाकर सरकारें बनाते रहेंगे। सरकारें बनाना यदि उद्देश्य है तो आप सरकारें बनाइए, मगर इस देश को भी बनाइए, इस देश के भविष्य को भी बनाइए। जिस प्रकार से आपकी रिपोर्ट में दिखाया है कि हम 6 लाख के ऊपर मध्य प्रदेश का कर्ज पहुंच जाएगा, बहुत चिंताजनक स्थिति है। और यदि हिंदुस्तान के पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो और भी चिंताजनक इसलिए है कि यदि आपके पास श्रम शक्ति के अनुरूप काम देने को, रोजगार देने को नहीं है, और आप ऐसी योजनाएं नहीं बना पा रहे जिनसे आपका रिटर्न वापस आए, जिनसे पैसे से पैसा वापस आए, तो निश्चित तौर पर दूरंदेशी के तरीके से 10 साल 15 साल बाद एक पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति में पहुंच जाएगा देश। और मुझे लगता है कि अभी उसके लिए सबको तैयार होना चाहिए कि हेयम दुखम नागतम, जो दुख अभी कष्ट आया नहीं है उसकी चिंता आज ही कर लें। और यदि फ्री बीज को हटाने की दिशा शनय शनय, मैं नहीं कहता कि एकदम से आप कर दीजिए, शनय शनय यदि कुछ कट डाउन करने की स्थिति बने तो उस पर सभी दलों को सहमत भी होना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही योगेश जी। विकसित भारत की आप बात कर रहे हैं, लेकिन फ्री बीज के जरिए कहीं ना कहीं लोगों को आप आलसी बना रहे हैं। अगर आप वाकई में रोजगार के जरिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो इस पर आपको काम करना चाहिए। बहुत सही बात कही सुनील सर ने। रहे क्या ऐसा नहीं कर रहे हैं क्या? आपने क्या देखा इसी वर्ष में? औद्योगिक वर्ष के रूप में बनाया, 7 रीजनल इंडस्ट्रीज करी, GIS समिट, 30,777,000 करोड़ का निवेश आया, 13 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज हुई, 238 यूनिट धरातल पर उतरे, 508 हेक्टेयर भूमि आवंटित हो गई। इन यूनिटों का 12,170 करोड़ रुपए खर्च हो चुका, 8.5 लाख करोड़ रुपए का काम चालू हो चुका। और हमारे युवाओं को स्किल्ड बनाने के साथ साथ अब AI की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश सरकार कर, औद्योगिक नीति के माध्यम से मध्य प्रदेश ने पूरे देश में सबसे आगे अपने आप को रखा है। केंद्र सरकार द्वारा माननीय गृह मंत्री माननीय मोदी जी ने कई बार इस बात का उल्लेख किया है अपनी सार्वजनिक सभाओं में कि मध्य प्रदेश ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसकी अपेक्षा नहीं थी। तो निश्चित रूप से हम कौशल विकास केंद्र के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 50,000 से 1.5 लाख तक की वित्तीय सहायता दे रहे हैं। रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो 10,000 रुपए का बिना गारंटी का लोन था उसको बढ़ाकर 20,000 तक किया गया है। बिल्कुल। सुनील सर कोई सवाल पूछ रहे हैं आपसे। जी सुनील, बेटियों के उन्नयन की बात कर रहे हैं। जी, मैं बीच में नहीं बोलता। 1 मिनट और दीजिए सर, 1 मिनट और दीजिए, 1 मिनट और दीजिए, बात खत्म करने दीजिए जी। इस तरह की डिबेट न्यायोचित नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, आप अपनी बात करिए फिर वो अंबिका जी ने बिहार इलेक्शन का उदाहरण दिया, तिवारी जी ने भी दिया था, लेकिन वो आचार संहिता लागू होने के पहले माननीय मोदी जी ने एक सार्वजनिक सभा में उसका अनुमोदन किया था, उसका बजट एलोकेशन किया था, तब वो दिए गए थे। ड्यूरिंग द इलेक्शन लालू प्रसाद यादव के लड़के तेजस्वी यादव ने 10,000 रुपए प्रति माह देने की बात करी थी, मगर जनता ने धोखेबाजों पर भरोसा नहीं किया।
उन्होंने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जनहित की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं अन्य प्रदेशों में भी, उनको देखते हुए उन्होंने बीजेपी को जनादेश दिया। तो सरकार तो हम चला रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ा रहे हैं। अभी चौथी नंबर पे अगले आने वाले 1-2 सालों में हम जापान को भी पीछे छोड़ते हुए, जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। तो हमारा युवा स्वाभिमान भी हो रहा है, हमारा किसान आत्मनिर्भर भी हो रहा है। मध्य प्रदेश आज बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में निरंतर प्रगति के पथ पर है। औद्योगिक निवेश आ रहा है, एआई की और हम अग्रसर हो चुके हैं। बिल्कुल। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश की दिशा बदल दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, शासित सरकारों के द्वारा। और रही बात फ्री बीज की, जिनको आप फ्री बीज कह रहे हैं, वो हमारी माँ, बहन, बेटी और किसान कल्याण की योजनाएं। जी सुनील सर। मैं टोकना नहीं चाह रहा था योगेश जी, आपने अभी जो कैग की हालिया रिपोर्ट आई उस पर भी ध्यान दिया होगा। उसमें ये कहा जा रहा है कि पंचायती राज का तो बड़ा ढिंढोरा सरकारें पीट रही हैं, वो खासतौर पर मध्य प्रदेश सरकार पर बड़ा आक्षेप लगाया है कि जो पंचायती राज के संस्थानों को वित्तीय अधिकार दिए हैं सरकार ने, अधिकारियों ने वो वित्तीय अधिकार अपने पास रखे और एक बड़े फर्जीवाड़े की तरफ भी ध्यान दिला रही है कैग की रिपोर्ट। इस पर भी जरा हमारे दर्शकों को अपना पक्ष बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, पंचायती राज चलाने वालों ने कभी पंचायतों की परवाह नहीं करी। और वीवी जी राम जी जो योजना लाई गई है, इसमें पंचायतों को वो अधिकार दिए हैं, ग्राम पंचायतों को, कि वो अपने ग्रामीण रोजगार के लिए जो उचित फैसले ले सकते हैं, उनकी सीमा भी, जो खर्च करने की सीमा भी है, वो भी बढ़ाई गई है 5 से 10 लाख रुपए तक। तो निश्चित रूप से हम ये नहीं कह रहे कि हमने पूरा उन्नयन कर दिया है, हम प्रयासरत हैं। हमारे ग्रामीण युवा को रोजगार देने के लिए हम प्रयासरत हैं। मध्य प्रदेश का युवा पलायन न करे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमारा किसान कैसे आत्मनिर्भर हो, उसके लिए भावांतर योजना हाल ही में जो लागू की थी, उसने न केवल हमारे किसान भाइयों को सोयाबीन में भयमुक्त व्यापार कराया, बल्कि बिचौलियों को दूर किया और जो भाव का अंतर था वो सरकार ने पे किया। तो हम जो कहते हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल, जो आप कहते हैं वो कर रहे हैं। अंबिका जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार योजनाओं में कटौती कर रही है, पहले फ्री बीज दे दिया, अब आप कटौती कर रहे हैं, अब कांग्रेस क्या करेगी? क्या रास्ते हैं आपके पास? आप सड़क पर उतरने के लिए क्या करेंगे? क्या काउंटर नैरेटिव है, क्या काउंटर रणनीति है आपके पास? अब जितनी भी अक्षमताएं हैं, असफलताएं हैं, उन सब अक्षमताओं को लेकर हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। जिस समय सत्ता में आए थे, जो युवा 30 साल का था, आज 52-53 साल का हो गया, वो वृद्ध हो गया है, लेकिन उसको कहीं नियोजित नहीं कर पाए हैं। जितनी भी इन्वेस्टर समिट इन्होंने की है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो चाहे रीजनल इन्वेस्टर समिट हो, उनके माध्यम से सुनिए, मैंने तुमको डिस्टर्ब नहीं किया मिस्टर योगेश जी। आपने अपनी पूरी बात रखी, अंबिका जी को आप बात रखने दीजिए क्योंकि समय की भी कमी है। गुप्ता जी, आप बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हो, ये आपको नहीं करना चाहिए। मैं बड़ी शालीनता से आपको सुन रहा था। आप बहुत ज्यादा बकवास इस पर करते हो बैठकर, आप में सुनने की क्षमता नहीं है, क्योंकि आप दोनों से गुजारिश है कि आप डिबेट का डेकोरम बनाए रखें। आप दोनों जिस तरह से अपनी बात पूरी करी आपने, योगेश जी आपने भी अपनी पूरी बात रखी, अंबिका जी को अपनी बात रखी। चलिए, डिबेट को हम, सुनील सर मैं आपके पास आऊंगा। राजनीति में इस तरह की बहस अक्सर आम बात होती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रेवड़ी कल्चर को लेकर सवाल उठाए। जिस तरह से रेवड़ी कल्चर को लेकर प्रधानमंत्री ने सवाल उठाए, उसके बाद अब हम आपसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, राजनीतिक पार्टियों को, सरकारों को आप क्या संदेश, क्या सुझाव देना चाहते हैं? फ्री बीज को लेकर क्या करना चाहिए जिससे कि जनता का भला हो जाए? मुझे आपने हम बड़ी विनम्रता से कि कोई सुझाव दे सकता है राजनीतिक दलों कि आप इस प्रकार के रेवड़ी कल्चर से दूर हो जाइए? यदि आपने ऐसा किया तो एक प्रकार से आप किसी आत्मा से सांस निकाल ले रहे हैं, शरीर से आत्मा निकाल ले रहे हैं। अब बहुत बहुत मुश्किल है कि वही मैंने जो पहले कहा कि बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधे। बिल्कुल, चाहे रेवंत रेड्डी हों या इनके डीके शिव कुमार हों जो साउथ में थे,
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ में नहीं बन पाई, भूपेश बघेल की कोशिश वहाँ भी की गई थी। मध्य प्रदेश में तो ये फॉर्म भरवाए गए थे 2,500 रुपये के। हाँ, इसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसलिए अपर हैंड रही है कि वो जिन जिन राज्यों में रहती है, जैसे झारखंड देखिए आप, यदि वहाँ पर सोरेन, हेमंत सोरेन यदि जीते तो वो सरकार में थे और सरकार में रहते हुए उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, इसलिए जीत पाए। तो ऐसी योजनाओं के चलते सभी को ऐसी योजनाओं से अच्छा लगता है, क्योंकि वो चाशनी, वो सत्ता की जो है ना, वो इन्हीं योजनाओं से लिपट कर गलियारों तक पहुंचती है। तो मुश्किल है, लेकिन एक जाजम पर आकर सभी राजनीतिक दलों को देश के लिए सोचना चाहिए कि हम कैसे इसको कम करें, धीरे धीरे शरह कम करें, ताकि उपादेयता बढ़ती जाए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही। समय की कमी है। आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। सुनील सर आपका भी, अंबिका जी आपका भी, योगेश गुप्ता जी आपका भी। तो फ्रीबीज कल्चर को लेकर जो सियासत हो रही है, पहली बार नहीं, इससे पहले भी फ्रीबीज कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसको लेकर सवाल उठाते थे। आज वो खुद फ्रीबीज के हिमायती हैं। आज चर्चा में शामिल होने के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।